और अभी कुछ वक्त स्पेंड करते हैं दरिया के नाम, और दरिया के करीब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं दरिया इतनी फैटे क्यों मारता है, इसमें ऐसा क्या छुपा होता है, इतनी तेज़ी से जा रहा होता है और इतनी जल्दी में होता है, क्यों? इसके पीछे राज जानते हैं, उससे पूछते हैं। चलते हैं दरिया के पास, थोड़ी चहलकदमी करते हैं। दरिया वैसे हम उस तरफ छोड़ आए हैं, लेकिन बाटा कुंडी वाली साइड पे हम थोड़ा जा रहे हैं आगे, और देखते हैं क्या देखने को है। आपका बाबूसर टॉप 70 किलोमीटर, फिर है झील लुलूसर 52 किलोमीटर, फिर है जलखड़ 42। यहाँ कोटा कुंडी का कुछ किसी ने मुझे बोला था कि यहाँ लाजमी जाना, ये बड़ी प्यारी जगह, लेकिन अभी हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस यहाँ पर है, ये कोई गवर्नमेंट का ही ये आता है सारा, ये गवर्नमेंट के ही कब्ज़े में है सारी जगह, बाकी वो सारा एरिया प्राइवेट है उस तरफ। तो अभी थोड़ी चहलकदमी करते हैं, साथ में सर्फिंग करते हैं, फॉरेस्ट सर्फिंग। और ये देखें पत्थर जो गिरे हुए हैं यहाँ पे, ये बड़ा ख़तरा है, बड़ा ख़तरा है भाई, वो देखो रोड के ऊपर आया मैं। तो ये जो है ना सफ़र में सफ़र होता है इंग्लिश वाला, लेकिन जो उर्दू वाला सफ़र होता है उसमें यह होता है कि आप सीखते हैं, आप बड़े होते हैं, आप इल्मी तौर पे बड़े होते हैं, और आपको जो है वो बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो इट्स गुड थिंग, और यही वजह है कि मैं भी सफ़र करता हूँ दोनों। और ये दरिया हमारा इस तरफ करीब, यहीं पे मैंने पूछा बच्चे से भी, तो ये जंगल है बड़ा प्यारा सा। मुझे इसको देख कर ना कलाम का उशू फॉरेस्ट याद आ गया जहाँ मैं गया था। और अरे 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 कितने ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। देखिए पत्थर पे क्या लिखा है, उस पर देखिए क्या लिखा है। हालांकि ये पत्थर जो है वो लैंड स्लाइडिंग से नीचे आया था, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इसको भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हुए इस पर भी अपनी प्रमोशन की हुई है, एडवर्टीज़मेंट की हुई है। देखिए ये होता है स्मार्ट वर्क और इसके बदले में हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क ये होता है कि यहाँ पर एक खंभा लगाया जाता है लोहे का, उस खंभे में जनाब पेंट किया जाता, उस पर खर्चा किया जाता, और फिर उस पर लिखा जाता जो भी लिखना होता। तो ये इतने अखराजात बचा के काम वही कर रहा है ये पत्थर, लेकिन दिखने में तो पत्थर सा है ना, लेकिन असल में जो मैन पर्पस है ना वो पूरा होना चाहिए। कैसे हो रहा है डजेंट मैटर। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए, जैसे मिसाल देता हूँ मैं, पैसा कमाना, तो पैसा कमाना आज के दौर में हर किसी के दिमाग में की वो ना एक टेंशन बनी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई एक ही ज़रिया नहीं है उस तक पहुँचने का, बहुत से ज़राए हैं। मैं कहता हूँ हर एक चीज़ ज़रिया बन सकती है। जैसे ये पत्थर गिरा हुआ है ना, ये ऊपर से गिरा है, लेकिन जिसके गिरा तो ऐसे ही होगा नेचुरली, लेकिन जब गिरने के बाद जिसने उसको उस तरीके से देखा ना, उसने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह दौर बदलने के साथ साथ इनकम के ज़राए और पैसे कमाने के तरीके बदले जा सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आपको लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो पैसा कमा रहे हैं। मैं अभी नहीं, अभी सब्सक्राइबर आप करेंगे पूरे तो फिर इंशाल्लाह, और मोनेटाइजेशन होगी तो फिर इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ कितना सुकून है यार, सुभान अल्लाह। और वालनट हाउस है ये सारे अखरोट के दरख्त हैं। मैं बातों में मुझे ये नज़र आया, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वालनट ट्रीज़ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये अमन, शांति और सुकून की जगह है जो कि मुझे खींच के लाती है। और मैं ये बता रहा था आपको कि ये ज़राए हैं, जैसे ये देखिए ये भी एक ज़रिया बन गया। तो कुछ लोगों के लिए गैर ज़रूरी चीज़ है ये यूट्यूब, ये इंटरनेट, ये फ़ोन, ये आजकल के ज़राए जो डिफरेंट एंगल से हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इसको सही तरह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया उनके लिए डिफरेंट है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, और वो डिफरेंस आपके सामने है। और मैं भी कोशिश में लगा हूँ, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत और आपकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी का ये वाला पुल भी क्रॉस करेंगे। ये हैं नारान के रिज़र्व वाटर्स, और ये खूबसूरत पहाड़ उन पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ वो दूर कहीं, पता नहीं कितने दूर होगा, स्याह पहाड़ जिस पे बर्फ़ पड़ी है।
जैसे अब मैं इस पत्थर को उठाऊंगा, हालांकि उठाना नहीं चाहिए, कोई और पत्थर नज़र आ जाए तो उठा लूँ, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। इस पत्थर को मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, और इसको मैं बनाऊँगा अपना ट्राईपॉड। ट्राईपॉड समझते हैं, मतलब इसके पीछे, ये इसको पीछे रखूँगा और उसके आगे रखूँगा, बल्कि ये जगह भी बनी हुई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम यहाँ पे रखेंगे इसको और यहाँ पे हम इसको ट्राईपॉड बना देंगे। क्या बात। जो असल दरिया है वो वहाँ से गुजर रहा है। ये वाटर रिजर्वर है, लाइक पानी को सेव किया गया है, ऐसा झील नुमा बनाया गया है। आज के लिए यहाँ से इतना ही, और आंखें भर नहीं रही, बैठे रहने का दिल कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और भी एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। और जो वो वाइट आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ ऊपर भी ये ग्लेशियर थे जो कि अभी पिघल रहे हैं, जो मैंने अभी आपको सैफुल मुलूक दिखाए झील की तरफ। और ये वाला क्लिप जो है वो 4K में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जस्ट आपको बताने के लिए कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है क्वालिटी का। जब 4K में रिकॉर्ड किया जाता है, 4K तो फिर बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए 4K में रिकॉर्ड नहीं करता मैं। सो अब ज़रा रिजल्ट को देखिए, आपका वो कैसे लग रहा होगा। ऑब्वियसली डिफरेंट लग रहा होगा, ऑब्वियस। लुक एट दिस स्टोन, ये यहाँ तक आ गए वहाँ से। अरे यार ये देखिए ज़रा, यहाँ ऊपर आ गिरा है, अभी तक किसी ने उठाया नहीं इसको। और अब चलते हैं हम दरिया की तरफ, अगर जाने कोई देता है तो। लेट्स सी कि हम जा सकते हैं कि नहीं। और वो अंदर देखिए कौन है। तो दरिया के करीब हम जा रहे हैं, और नॉट अलाउड प्राइवेट कुकिंग एंड कैंपिंग नॉट। यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले मना कर दिया कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके उस तरफ जो है ना जंगल, उसमें अलाउ है, पुल सा, उसकी तरफ चलते हैं। यू बिकम यूजलेस, यू हैव नो बेनिफिट्स। और ये दरख्त कितनी पुरानी हिस्ट्री रखते हैं, लुक, ये छोटे हैं अभी, ये बड़े हैं। दरिया आ चुका है, दरिया के करीब हम पहुँच चुके हैं, आपको नज़र आ रहा हो, झलक दिखाते हैं आपको। और ये रहा हैंगिंग ब्रिज पे हम आ चुके हैं, और बिल्कुल मिड में जाके हम अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम कितने बहादुर हैं। और हम मिड में आ चुके हैं, क्योंकि पीछे देखिए वो, और अब इधर देखिए, बिल्कुल हम दरिया के सेंटर में हैं इस वक्त। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो ये रहा रही आपका दरिया, ये दिखाने के लिए आपके लिए मैं आया था यहाँ पे। और सामने एक वहाँ पे भी ग्लेशियर है, वहाँ पे भी ग्लेशियर है, लेकिन जो चमक आ रही है यहाँ से, क्या बात है। और ये मेरे पीछे भी देखिए, ये मैं वहाँ पहले था, उससे पहले वो झील वहाँ पर थी। तो ये मेरे नीचे दरिया बह रहा है। दरिया से जो हम पूछने आए थे वो ये था कि भाई तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो, क्यों इतनी जोश मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, और क्यों तुम ना दाएं देखते हो ना बाएं देखते हो। तो इसका जवाब ये है, मैंने इससे पूछा तो इसका जवाब ये है कि मेरी मंजिल दूर है और मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे दाएं बाएं से कोई सरोकार नहीं। मेरे रास्ते में पहाड़ भी आते हैं तो मैं उन्हें काटता हुआ चला जाता हूँ। ये जवाब मुझे आज मिला है इस दरिया से, और जिसकी बिल्कुल हैंगिंग ब्रिज पर, जो कि चित्राल और गिलगित वाली साइड पे भी है, तो वहाँ पर भी हम एक बार ट्राई करेंगे कभी। तो यहाँ पर अब हम खड़े होके ये जवाब हमने इनसे पूछा है, मिस्टर मुर्शद दरिया साहब से। तो अब लुक, इधर भी और इधर भी, और सामने से ये व्यूज़ आ रहे हैं, और मेरे पीछे यहाँ पर ये बह रहा है। इसे पूछे क्यों बह रहा है, या कोई जवाब नहीं देगा। इसे पूछे कहाँ जा रहा है, या कोई जवाब नहीं देगा। या आपको जवाब दे देगा भी तो खामोशी का जवाब देगा, साइलेंस का। सुनिए,
बस कदमों की आवाज़ आएगी और कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये है हमारा पाकिस्तान और ये है दरिया जो कि ठाठे मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। रास्ते की रुकावटें उसको रोक नहीं पा रही हैं। हम ये पुल क्रॉस करते हैं और पुल की दूसरी जानब जाते हैं और देखते हैं क्या नज़र आता है। ये उस्मान गोरसी इस तरह कुछ नज़र आया है। बाकी यह है कि यहाँ पर इसको बनाया गया बड़े टाइट करके, बांधा भी गया है, कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ से मैं हाइक भी कर सकता हूँ, करूँ ना करूँ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से भी ओके क्या ठीक है। तो ये रहा जी यहाँ और यहाँ का नज़ारा। अब ये पुल हमने क्रॉस करना है, तो चलें मिलके करते हैं क्रॉस। ये लीजिए, मेरे साथ मिलकर पुल क्रॉस करना है तो भी ठीक है, अलग से रहना है तो भी ठीक है, नो कंप्लेंट्स। तो देख लिया आपने दरिया, ख्वाहिश पूरी होगी तो अब चलते हैं वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन खैर हमारी यहाँ पे अब है कोई नहीं, स्टे करना है और रुकना है। तो हाँ, उस दरिया का शोर भी सुना आपने, अब इस दरिया का शोर सुने जो कि उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार और कई गुना ज़्यादा शोर के साथ आगे की तरफ जा रहा है। और इसी तरह पूछिए क्यों, तो ये आपको बताएगा कि ये मंजिल से उस दरिया से थोड़ा ज़्यादा दूर है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा दूर है उस दरिया से जो मैंने पहले आपको दिखाया, इसलिए इसकी रफ़्तार ज़्यादा है। तो थोड़ा दूर होते हैं मंजिल से, उनकी रफ़्तार थोड़ी ज़्यादा होती है, वो तेज़ चल रहे होते हैं। उनके अंदर एक तूफ़ान होता है जो कि उन्हें मंजिल की तरफ लेके जा रहा होता है और मंजिल पर पहुँच कर ही वो दम लेते हैं। दिन का इख्तिताम हुआ चाहता है, कहानी आज की होती है यहाँ पे ख़त्म। कहानी का इख्तिताम हमारे खूबसूरत जगह से हुआ जाता है जो कि कागान के अंदर है। ये पानी तो यहाँ बहता रहता है आबशार की तरह, और वो नज़र आ रही है सामने बर्फ़, सुबहान अल्लाह। अब लोग सुबह दिखाई मैंने आपको।